अच्छा, अब इसमें हमारे पास डिफरेंट मैथडोलॉजीज हैं, डिफरेंट स्टेप्स हैं, ठीक है। अच्छा, स्टेप्स क्या होते हैं कि कुछ बुक्स के अंदर 6 स्टेप्स हैं, कुछ में 7 स्टेप्स हैं। कुछ में नाम हेडिंग्स के जो नेम है वो डिफरेंट है, ठीक है। जो हम पहले बुक फॉलो करते थे यूजिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उसमें कुछ जो स्टेप्स थे या जो हेडिंग्स थी वो डिफरेंट थी। अब इसमें जो ये लेक्चर्स हैं, ये जो अब न्यू बुक अब हम फॉलो कर रहे हैं, उसके स्टेप्स थोड़े से मींस स्टेप्स तो सेम रहते हैं, नेम थोड़े से डिफरेंट है, ठीक है। अच्छा, अब हम जो मेथडोलॉजी फॉलो कर रहे हैं उसका नाम है वाटरफॉल अप्रोच। अच्छा, अप्रोचेस सेम होती हैं। वाटरफॉल का मतलब है कि फर्स्ट स्टेज के बाद नीचे सेकंड, सेकंड कंप्लीट तो थर्ड, थर्ड के बाद फोर्थ एंड फिफ्थ आएंगी, सही, और ये कंटिन्यू, ये स्टेजेस ऐसे ही चलती रहेंगी। अदर अप्रोच होती है आइटरेटिव। आइटरेटिव मींस आइटरेशन। आइटरेशन मतलब हिडन ट्रायल मेथड। आपने एक करके देखा, आपने देखा कि ये सही है, इसमें लेस एरर्स हैं, अच्छा थोड़ा ये वाला करके देखते हैं, फिर ये करके देखते हैं। हिडन ट्रायल मेथड्स होते हैं ना जो हम करते हैं ट्रायल बेसिस के ऊपर, कि ये अगर करके देखें, अच्छा थोड़ा सा इसको ये कर लें, फिर उसको ये कर लें, मींस कि वो ऑन सिस्टम अप्रोच जो होती है, सिस्टम इम्प्लीमेंट होने के बाद जो साथ साथ अप्रोच चलती रहती है, दैट अप्रोच इज कॉल्ड आइटरेटिव। अच्छा, एंड यूजर डेवलपमेंट अप्रोच क्या होती है कि आप जो यूजर इंटरफेस पर एंड पर जब आउटपुट की साइड से आप स्टार्ट करें, मींस आप इनसे स्टार्ट ना करें, आप आउटसाइड से स्टार्ट करें, मींस आप स्टार्ट से ना देखें सिस्टम को, एंडिंग से आप देखना शुरू करते हैं, सही। अक्सर अक्सर होता है कि हम चीजों को रिजल्ट ओरिएंटेड बेस्ड देखते हैं कि मुझे ये रिजल्ट्स चाहिए, अच्छा इन रिजल्ट्स के लिए मुझे क्या क्या करना होगा, तो हम बैकवर्ड चलते हैं, सही है। तो उसको हम कहते हैं कि एंड यूजर डेवलपमेंट अप्रोच है। अब हमारी जो अप्रोच स्टार्ट होती है वो फ्रॉम द आइडिया ऑफ सिस्टम डेवलपमेंट टू द सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन तक हमारी जो अप्रोच है वो चलेगी, जिसे हम वाटरफॉल अप्रोच कहते हैं। अच्छा, ये पढ़ने के लिए, ये सिस्टम समझने के लिए, देखिए कुछ सिस्टम्स आप अपने जहन में रखें जो जिनसे आप रिलेट कर सकें, ठीक है। उन सिस्टम का अपने जहन में रखें, और फिर आप जब ये 1 बाय 1 स्टेजेस हम करते जाएंगे ना, पढ़ते जाएंगे, तो आप जब उन सिस्टम्स को अंडरस्टैंडिंग होगी, अप्रोच होगी, तो ये थोड़ी सी आपको चीजें क्लियर लगेंगी। क्योंकि अब जो हम लेक्चर्स लेने जा रहे हैं वो कोई टेक्निकल लेक्चर्स नहीं है, वो तमाम थ्योरेटिकल लेक्चर्स हैं। उसमें आपकी नो हाउ होना, आपको आइडिया होना, वो मैटर करता है, ठीक है। अच्छा, अब मैं कुछ सिस्टम्स आप लोगों के सामने बात कर रही हूँ, डिस्कस कर रही हूँ। मैं मल्टीपल इन सारे सिस्टम्स को यूज करती रहूंगी, सही, अपनी एग्जांपल्स में बताती रहूंगी। आपको जो अच्छा लग रहा है, आपको जो समझ में आ जाए सिस्टम, आपने उस सिस्टम को लेकर चलना है, सही, उसे फॉलो करना है, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती जाएगी, ठीक है। हम जो पढ़ने जा रहे हैं, हम पढ़ने जा रहे हैं SDLC, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। उसमें हमने कहा कि हमारी स्टेजेस हैं। सबसे पहली जो हमारी स्टेज होती है वो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन होती है। जब वो हो जाती है तो फिर हम सेकेंड स्टेज पर आते हैं, सिस्टम एनालिसिस पर। फिर उसके बाद हम आते हैं सिस्टम डिजाइन, सिस्टम एक्विजिशन, सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन एंड सिस्टम मेंटेनेंस। एक चीज याद रखें, ये हमने अपने काम को, जो हमारा डेवलपमेंट का काम था, उसको हमने पोर्शंस में डिवाइड कर दिया है। अब लाजमी नहीं है कि जो ये इंटर चेंज नहीं है, ये इंटरलिंक स्टेजेस हैं, सही है, सारी इंटरलिंक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि ये काम तो पहले भी हुआ था तो ये दोबारा भी हो रहा है। मैं पहले से आपको ओवरव्यू दे रही हूँ, ये इंटरलिंक है, सही है, सारी इंटरलिंक है। इसमें हम बैकवर्ड ऐसे हो सकता है कि सिस्टम एनालिसिस में देखते हुए हम प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन को भी ओवरलुक कर सकते हैं, मींस वापस भी देख सकते हैं। इंटरलिंक है, आपस में कनेक्टेड है। लाजमी नहीं है कि आपको जो कहा जाए जिस बुक में कि इधर ये काम हो गया तो एनालिसिस में नहीं हो सकता, हो सकता सब कुछ पार्ट एनालिसिस में हो जाए। मींस मैं काम कर रही हूँ, मैंने अपने काम को डिवाइड कर दिया कि ये वाला काम है, इसका ये नाम है, ये इस टॉपिक के अंदर मैं काम करूंगी, ये वाला मैं इसके अंदर काम करूंगी, ये इसके अंदर काम करूंगी, सही है। अब सिंपल आप लोगों को मैं बता दूं कि फॉर इंस्टेंस कि हमारा एक पूरा कोर्स है ना, ICT का कोर्स है, उसमें हमने डिवाइड कर दिया कि ये काम जो है ये लेक्चर्स में हम पढ़ा देंगे,
ये टॉपिक्स असाइनमेंट्स में हो जाएंगे, उनकी जो फीडबैक है कि किस तरह से कितनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई, वो असेसमेंट के लिए हमने कह दिया कि हम वाइवा ले लेंगे, क्विजेस ले लेंगे, ठीक है, क्लास प्रेजेंटेशंस ले लेंगे। आ रहे समझ में कि हमने एक चीज को, एक पूरे जो कोर्स को हमें कंप्लीट करना था स्टार्ट से लेकर एंड तक का, उसके हमने कुछ स्टेजेस को डिफाइन कर लिया। और लाजमी नहीं है कि वो स्टेजेस इंटरलिंक ना हो, वो सारी आपस में इंटरलिंक होती हैं। ठीक है, हो सकता है कि जो मैंने असाइनमेंट लेना हो वो मैं आपसे क्विज में पूछ लूं। आ रही है समझ में? कैसे नहीं है कि वो फिक्स्ड है, वो आपस में कनेक्टेड होते हैं, वो ऊपर नीचे हो जाते हैं उसमें काम।